नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज एक और नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो हमने सिंह राशि की सीरीज़ ख़त्म की है और यदि आप नए हैं तो ज़रूर से जाके चेकआउट कीजिएगा सिंह राशि के, यदि आपके लव्ड वंस हैं तो। और आज जो है हम बात करेंगे कन्या और तुला राशि की। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे स्वभाव और मुख्य विवरण। तो ग्रहों की यदि हम बात करें ना, तो कन्या का होता है बुध ग्रह और तुला राशि का होता है शुक्र ग्रह। तत्व की यदि हम बात करें तो कन्या होती है पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई और तुला जो होती है वो वायु तत्व से जुड़े हुए होते हैं। रूपात्मकता की यदि हम बात करें तो कन्या जो है वो परिवर्तनशील होती है और तुला जो है वो कार्डिनल साइन होती है। सर्वोत्तम पहलू की यदि हम बात करें तो कन्या जो है विश्लेषणात्मक होती है और तुला जो है सद्भाव रखती है सबके तरफ। सबसे खराब पहलू की यदि हम बात करें तो कन्या के अंदर अति आलोचनात्मकता होती है और तुला के अंदर अनिर्णय की स्थिति होती है। कन्या और तुला सामाजिक माहौल या समारोह में एक दूसरे का जो है सामना कर सकते हैं, जिससे आपसी मित्र जो है शामिल होते हैं कॉमन फ्रेंड्स के द्वारा या तो फिर किसी कार्यक्रम में। तो ये स्थान कोई सामाजिक कार्यक्रम हो सकता है, पार्टी हो सकता है, कला प्रदर्शनी या समूह गतिविधि हो सकती है। जहाँ तक स्थिति की बात है, वे आपसी हित के किसी विषय पर जो है चर्चा करते समय बातचीत शुरू कर सकते हैं या खुद को समूह चर्चा में पा सकते हैं। कन्या और तुला राशि वाले एक दूसरे से बात करना पसंद कर सकते हैं और समान रुचियां एक दूसरे में पा सकते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि इनका रिश्ता कैसा चलता है। इसके अलावा कन्या राशि का व्यवहारिक स्वभाव तुला राशि के आकर्षण या स्पष्ट रवैये से अच्छी तरह मेल खा सकता है। इससे एक अच्छी शुरुआत होती है और उनके बीच जो है दिलचस्प बातचीत जो है शुरू होती है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही विपरीत होते हैं एक दूसरे से। लेकिन क्या ये लंबे समय तक जो है जारी रहेंगे या जो है क्या वे जीवन की सभी गतिविधियों में डटे रहेंगे, तो ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं प्रेम अनुकूलता के विषय में। तो क्या इनका मेल अच्छा है, क्या लगता है आपको। तो जो कन्या और तुला जो है मेल होने पर, जब कन्या और तुला राशि का प्यार अनुकूलता की बात आती है ना, तो कन्या और तुला राशि वालों को जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक पृथ्वी तत्व है, एक वायु तत्व है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आप यदि हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यदि तत्व की वजह से कैसे रिश्ते जो है मेल नहीं खाते हैं या थोड़ा बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो कन्या राशि की व्यवहारिकता और विवरणों पर ध्यान तुला की समानता और सामाजिकता की इच्छा से जो है टकरा सकता है। तुला राशि सबके साथ सोशलाइज करना चाहते हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, और कन्या राशि थोड़े इंट्रोवर्ट हैं। इसके अलावा कन्या राशि वालों को तुला राशि वालों की अनिर्णायक जो लग सकते हैं, जबकि तुला राशि वाले कन्या राशि वालों को अत्यधिक जो है आलोचनात्मक समझ सकते हैं, क्योंकि तुला राशि वाले सबसे बना के रखते हैं। वे कभी किसी की आलोचना मुंह पे नहीं करते हैं, हाँ पीठ पीछे कर लेते होंगे। खुलकर बात करके एक साथ जो है समाधान ढूंढ कर एक दूसरे को समझने की कोशिश करके जो है आप अपने मतभेदों को दूर कर सकते हैं। एक दूसरे के अनोखे गुणों की जो है सराहना और सम्मान करके वे एक संतुलित और सहायक साझेदारी जो है बना सकते हैं। साझा रुचियों और गतिविधियों को खोजने से भी कन्या और तुला राशि का प्यार मजबूत हो सकता है और जो है गहरा भावनात्मक संबंध भी बन सकता है। इस तरीके की चीज़ें जो दोनों को ही करना पसंद हो, तो बातचीत आवश्यक है, क्योंकि वे किसी भी चिंता का समाधान करने और विश्वास की मजबूत नींव बनाने के लिए जो है मिलकर काम करते हैं। जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे अपने पार्टनर से, उतना ज़्यादा जो है आप रिलैक्स्ड फील करेंगे। साथ ही प्रयास और समझ के साथ कन्या और तुला एक ऐसे रिश्ते को जो है मजबूत बना सकते हैं जो उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ लाते हैं, क्योंकि रिश्ते में कन्या और तुला को अनुकूलता जो है पसंद है। चलिए तो जानते हैं विवाह अनुकूलता कैसी होगी। तो विवाह अनुकूलता का मेल अच्छा होगा या नहीं, क्या लगता है आपको।
तुला और कन्या विवाह में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं क्योंकि तुला और कन्या विवाह अनुकूलता उतनी अच्छी नहीं है और इसका कारण उनके तत्व और ग्रह होते हैं। पर हर चीज़ का जैसे समाधान होता है वैसे यदि आप समाधान को लेके चलेंगे तो आपका रिश्ता भी बढ़िया हो सकता है। कन्या राशि की व्यवहारिकता और निजी स्वभाव तुला की एकजुटता और लोगों को जो है खुश करने की इच्छा से मेल नहीं खा सकता है क्योंकि कन्या राशि बहुत ही ज़्यादा जो है ना कम मतलब डिसिप्लिन से रहते हैं और इस तरीके से सबके स्वभाव के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। जैसे तुला राशि वाले कैसा भी इंसान हो ना सामने वाला, लेकिन उनसे भी बात कर लेंगे वैसे। तो तुला और कन्या राशि के लिए आपसी बदलाव करके एक दूसरे की ज़रूरतों पर ध्यान देकर शांति पाना महत्वपूर्ण है। वे अपने मतभेदों को जो है स्वीकार करके और एक साथ चुनौतियों से लड़ने के तरीके ढूंढकर तुला और कन्या विवाह को एक संतुलित और जो है सफलतापूर्वक चलाने की दिशा में जो है काम कर सकते हैं क्योंकि यदि कोई ठान ले तो कोई भी चीज़ जो है नामुमकिन नहीं हो सकती। वैसे यदि आप ठान ले कि आपको अपने रिश्ते को मजबूत करना है तो वो ज़रूर से आप मजबूत करेंगे। तो विश्वास की नींव जो है बनाना और एक दूसरे की शक्तियों की सराहना करना सीखने से कन्या और तुला राशि की अनुकूलता अधिक मजबूत और अनुकूल हो जाएगी और अपने जो भावनात्मक संबंध को खुशहाल बनाकर एक दूसरे के विकास का जो है समर्थन भी करते हैं। तो यदि आपके जो है पार्टनर का नाम आर या फिर पी से स्टार्ट होता है तो वो ज़रूर से इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा। तो वे मिलने पर जो है अधिक संतुष्टि और खुशी पा सकते हैं और तुला और कन्या विवाह की अनुकूलता को भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा तुला राशि की जो समझौता करने की क्षमता है ना, वो कन्या राशि की व्यवहारिकता को जो है पूरा कर सकती है। यानी कि जिस तरीके से दोनों का स्वभाव है ना, यदि सामंजस्य बना ले तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। बदले में विस्तार पर जो है कन्या का ध्यान तुला राशि वालों को निर्णय लेने में जो है मदद कर सकता है। तो कितना अच्छा होगा ना, एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो जाए। कंपैटिबिलिटी का मतलब ही ये होता है एक दूसरे की जो क्वालिटीज़ होती है वो एक दूसरे को पूरी करे। चलिए जानते हैं सेक्स अनुकूलता कैसी होती है। तो यहाँ पे जो है कठिनाई हो सकती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम है इनकी अनुकूलता। तो उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि समझ लीजिए वायु है ना, और पृथ्वी। तो जो पृथ्वी होती है ना, यदि आप इस तरीके से समझेंगे ना कि पृथ्वी यानी कोई रूम ऐसे बंद सा रूम देख लीजिए, तो यदि बंद रूम होता है तो घुटन होती है ना, वायु उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। तो उस तरीके से वायु वाली राशियों को पृथ्वी तत्व की जो राशियाँ होती हैं ना, उनके साथ घुटन महसूस होती है यदि उनको उनका व्यवहार समझ नहीं आए ना। तो जिस तरीके की चीज़ें वायु राशि वाले को जो पसंद होती हैं वो जो है हमारी धैर्यपूर्वक समझपूर्वक जो रहने वाली हमारी जो होती है ना पृथ्वी तत्व की राशियाँ, उनको मेल बिल्कुल भी नहीं खाती है। और इसी वजह से हर चीज़ में जो है इस तरीके का संघर्ष जो कि देखने को मिलता है। तो पृथ्वी के साथ जो है वायु का मेल उतना ज़्यादा इसी वजह से नहीं हो पाता है क्योंकि कभी कभी जो जैसे पृथ्वी होती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वायु आ जाए तो क्या होता है, मिट्टी को उड़ा देती है और एक जगह से दूसरे जगह लेके जाती है। तो उस तरीके की चीज़ें पसंद नहीं होती हैं पृथ्वी राशि वालों को क्योंकि वो स्थिर राशि होती है ज़्यादातर। तो दोनों साझेदारों को जो है समान आधार खोजने, समझौता करने और नए नए अनुभव जो है तलाशने के लिए तैयार रहना चाहिए। करीब आने के लिए एक दूसरे के जो अनोखे दृष्टिकोण है ना उसको समझने और उसकी सराहना करने के लिए जो है समय निकालने से समय के साथ अधिक जो है संतोषजनक और पूर्ण जो है यौन संबंध जो है बन सकता है। तो जितना ज़्यादा आप अंडरस्टैंड रखोगी एक दूसरे के लिए उतना ज़्यादा जो है आपके लिए बेहतर होगा। तो मित्रता अनुकूलता की यदि हम बात करें तो कन्या और तुला संगत हैं, यानी इनकी जो मित्रता अनुकूलता है ना सहज है, लेकिन इसमें बहुत सारे जो है उतार चढ़ाव जो है ना आते रहते हैं और उसको पार करना होता है। तो ये दोस्ती ना किसी तरह कुछ असहमतियों, झगड़े और मौन उपचारों के माध्यम से जो है बनी है। तो ज़्यादातर मौन जो है कन्या राशि वाले हो जाते हैं, असहमत जो है वो हमारी तुला राशि वाले
नहीं होते हैं वो झगड़ा भी नहीं करते। तो तुला राशि वाले ये सब नहीं करते, कन्या राशि वाले ये थोड़ा ज़्यादा करते हैं। तो जब कन्या और तुला राशि के लोग जो है ना दिल से निर्णय लेते हैं ना, तो वे अपने रिश्ते को बहुत अधिक जो है मौका देते हैं। मतलब ऐसा होता है ना, टॉलरेशन का जो एक लेवल होता है, तो इससे क्या होता है ना, उन्हें सुधार की गुंजाइश भी मिलती है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, यदि जो है तुला राशि वाले मौन हो जाएंगे तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। यदि वो मौन होते हैं ना, तो वो बुरा माने होते हैं किसी बात का, और ज़्यादा टाइम के लिए बुरा जो है या बातचीत बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो बातूनी राशि होते हैं। तो वापस से वे आपके साथ जो है बात करना स्टार्ट कर ही देते हैं। तो एक दूसरे की जो है खूबियों की सराहना करके और अपनी जो दोस्ती को और भी ज़्यादा जो है मदद मिलेगी फलने और फूलने के लिए। तो मतलब एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए भाई। अलग अलग तरीके का स्वभाव तो है, लेकिन फिर भी करने की जो है कोशिश कीजिए। उतार चढ़ाव के बावजूद जो कन्या और तुला लग्न असहमति को जो है अधिक प्रभावी ढंग से सुलझाने के लिए अपनी बातचीत, संघर्ष, समाधान कौशल पर जो है काम कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को खुलकर और ईमानदारी से व्यक्त करके वे गलतफहमियों और जो मौन व्यवहार से जो है बच सकते हैं। और जो है इसके अतिरिक्त समान रुचियों को ढूंढना और उन गतिविधियों में जो है शामिल होना जिनका वे दोनों जो है आनंद लेते हैं। यानी इस तरीके की एक्टिविटीज़ चूज़ कीजिए जो दोनों को ही करना पसंद है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कीजिए। तुला राशि वालों को भी यही कहना चाहूँगी कि भाई थोड़ा टाइम जो है दे दीजिए कन्या राशि वालों को। जी हाँ, आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनमें से एक स्पेशल फ्रेंड कन्या राशि वाले यानी आपके जो पार्टनर हैं उन्हें बना दीजिए और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। संचार अनुकूलता की यदि हम बात करें तो तुला और कन्या राशि की जो संचार अनुकूलता औसत है, और इसका मतलब ये है कि वे अक्सर जो है सफल बातचीत करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। यानी कि मतभेद तो आएंगे और फिर जो है डिस्कशन बंद हो जाएगी, बातचीत बंद हो जाएगी। तो ये संभव है कि उनकी बातचीत की तेज़ी जो है भिन्न भिन्न होती है। यानी कि जिस गति से जो वायु तत्व की राशि यानी जो हमारी तुला राशि बातचीत को आगे लेके जाती ना, उसको दबा देती है कन्या राशि वाले। तो कन्या राशि वाले को तुला राशि की इतनी ज़्यादा हंसी मजाक वाली नेचर, सबके साथ बना के रखने वाली नेचर पसंद नहीं आती, क्योंकि वे सेम चीज़ नहीं करते। और उदाहरण के लिए जैसे कन्या राशि की लगभग हर चीज़ की आलोचना तुला राशि को खुली बातचीत करने से जो है झिझक होती है, तो फिर वो किसी और के साथ ही जाके बात करेंगे ना। तो यहाँ पे कन्या राशि को थोड़ा स्पेस देना चाहिए, तुला राशि वाले खुलकर आपसे बातचीत कर सके। और अपनी जो बातचीत में कन्या और तुला अनुकूलता को बढ़ाने के लिए कन्या और तुला कुछ रणनीतियाँ जो हैं अपना सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये सारे जो एग्जाम्पल्स देते जा रही हूँ ना, तो वो आप जो है अपने रिश्ते के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कन्या राशि के लिए जो बोला जा रहा है ना, तो वो आप अपने पार्टनर यदि तुला राशि वाला है ना, तो उनके साथ आजमा सकते हैं और अपने रिश्ते को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो तुला राशि वालों पर जो है हावी होने से बचने के लिए कन्या राशि वालों को जो है रचनात्मक और सरल तरीके की जो प्रतिक्रिया देने का जो है अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि आपकी जो कठोर टिप्पणियाँ होती हैं ना तुला राशि के लिए, तो वो उनको पसंद नहीं आती, क्योंकि वे हंसमुख स्वभाव के होते हैं, हमेशा खुशी से रहना चाहते हैं। तो इस वजह से उनको बुरा ना लगे उस तरीके से प्रतिक्रिया दीजिए। और बदले में कन्या राशि की जो निराशा को कम करने के लिए तुला राशि अधिक जो है आत्मविश्वास और मजबूती से जो है फैसला लेने पर जो है काम कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे भी कन्या राशि की बात तो फिर सही साबित हो जाएगी। यदि कोई डिसीजन वाली कोई बातचीत आती है, वहाँ पे तुला राशि वाले जब डिसीजन नहीं ले पाते, तो ऑब्वियस है कि कन्या राशि वाले गुस्सा हो जाएंगे, और गुस्सा हो जाएंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे तुला राशि को समझना चाहिए कि वे टाइम निकाल के उस पर सोच विचार करके एक डिसीजन या परामर्श करके जो है अच्छे से उसका समाधान निकाले। जो भी कोई भी बातचीत या टॉपिक होती है जिसके ऊपर बहस चल रही है। कार्य अनुकूलता की यदि हम बात करें, तो अनुकूलता जो है ठीक है, यदि दोनों एक साथ किसी कार्य को करते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा भाई, कैसे काम करते हैं एक दूसरे के साथ। एक जो है बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करना चाहता है दूसरे के ऊपर, दूसरा जो है सुनना नहीं चाहता। तो उनके ये जो अलग अलग जो है ताकत है एक दूसरे की जो है साथी है। यानी ये तो है कि दोनों का जो एक वर्क एथिक्स होता है ना, अलग अलग तरीके का होता है। तो यदि जुड़ जाए तो ताकत बन के बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य समाप्त हो सकता है।
कन्या राशि वाले जो है व्यवहारिक और व्यवस्थित होते हैं, जबकि तुला आकर्षक होते हैं और सभी की खुशी के बारे में जो है सोचते हैं। यानी सारे टीम मेंबर्स के साथ जो है इनका बहुत ही एक अच्छा संबंध होगा और कन्या राशि वाले चाहेंगे कि सब व्यवस्थित रहे, डिसिप्लिन से काम करे। और कभी कभी क्या होता है ना, कन्या राशि की जो गलतियों को बताने की आदत तुला राशि वालों को जो है परेशान कर सकती है। और तुला राशि वाले ना को कुछ चीज़ें जो होती है ना, खाली रहना या जो कन्या राशि वालों को जो है परेशान कर सकता है। यानी कि ऐसा होता है ना कि तुला राशि वाले किसी चीज़ पे डिसीजन नहीं ले रहे, कुछ काम नहीं कर रहे, तो वहाँ पे फिर कन्या राशि को अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन वे एक दूसरे के कौशल की जो है सराहना करके और योजनाओं में जो है सहयोग करके जो है संतुलन पा सकते हैं। यानी काम जो है सामने सामने करवाना आना चाहिए, साथ में करना भी आना चाहिए और एक दूसरे की खूबी जान लेंगे ना। यदि इस तरीके से आपके वर्क एनवायरनमेंट में इस तरीके की कोई दिक्कत आ रही है ना, तो वो भी आपको नहीं होगी यदि आप इस वीडियो को अच्छे से सुनेंगे समझेंगे तो। और अपनी जो कार्य अनुकूलता में कन्या और जो तुला सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी जो विभिन्न शक्तियों का लाभ उठा सकते हैं। और विस्तार और व्यवहारिकता पर जो है कन्या राशि का ध्यान तुला राशि के अनुकूल कार्य वातावरण को बढ़ावा देने की क्षमता को जो है पूरा कर सकता है। तो यदि आपको इस तरीके के लोग मिलते हैं ना, तो आप जो हैं उनको जान के, उनके कौशल को जान के आप उनको उनके ढंग का काम दे के जो है अपने काम को और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो इस तरीके से यदि इस तरीके से जो है राशियों से आपको फ़ायदा मिलता है, यदि आप उनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज रखते हो ना, तो कौन इंसान किसमें ज़्यादा कौशल रखता है उस तरीके के काम दोगे ना, तो फटाफट आपके जो है काम निपटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो नियमित बातचीत, स्पष्ट अपेक्षा जो है स्थापित करने से उन्हें जो है एकता में काम करने में मदद मिल सकती है। यानी एक जो होता है ना, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी काम को पूरा करने के लिए कम्युनिकेशन तो अच्छा होना ही चाहिए, वरना फिर काम रुक जाएगा। विश्वास अनुकूलता की यदि हम बात करें, तो विश्वास अनुकूलता का स्तर जो है अच्छा होता है। उसका कारण जो है हम यहाँ पे जानेंगे कि कैसे विश्वास अनुकूलता बेहतर बना सकते हैं और क्या दिक्कत भी आ सकते हैं। तो कन्या राशि के लोग जो हैं भरोसेमंद, सच्चे होते हैं, जो कि तुला राशि वालों के साथ जो है विश्वास बनाने में मदद करते हैं, जो ईमानदारी को महत्व देते हैं। तो जितनी हमारे पृथ्वी तत्व वाली राशियाँ होती हैं ना, सारी ईमानदार होती हैं और उनको और ज़्यादा किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। जो कन्या राशि का जो आलोचनात्मक स्वभाव है ना, कभी कभी तुला राशि के आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है और समाज को खुश करने वाले जो हमारे तुला राशि का दृष्टिकोण कन्या राशि वालों के लिए जो है संदेह ला सकता है। तो इस तरीके से जो है प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है। तो विश्वास बनाए रखने के लिए उन्हें जो है खुलकर बातचीत करनी चाहिए। यानी कि यदि जो है सामने वाले की बात से आपको ठेस पहुंचाए ना, तो जाके उन्हें बोलिए कि इस बात की वजह से जो है मेरे दिमाग में ये ख्याल आया है। तो सामने वाले को एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि किस वजह से जो है आपके अंदर इस तरीके की भावनाएं डेवलप हो रही है। और यदि आप किसी और इंसान को जाके बता रहे हैं कि आप बुरा फील कर रहे हैं क्योंकि उस इंसान ने ये बोला, तो वो क्या ही करेंगे, वो तीसरा इंसान क्या करेगा, उसका कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना है उसके पास। वो यही बोलेगा कि वो इंसान बुरा है या पता नहीं, जिस हिसाब से बोलना होगा उस हिसाब से बोलेगा। लेकिन जिस इंसान के साथ आपको दिक्कत है उनके साथ बात कीजिए और सलाह लीजिए, परामर्श कीजिए उसी इंसान के साथ जिसने आपके साथ जैसा भी व्यवहार किया है। तो अपनी जो भरोसेमंद अनुकूलता में कन्या और तुला में एक जो है ठोस बंधन बनाने की क्षमता तो है। और दोनों राशियां जो है ईमानदारी और विश्वास को जो है महत्व देती हैं, जो विश्वास की मजबूत नींव बनाता है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारे तुला राशि वाले लोग होते हैं ना, वो भी एक ही पार्टनर के साथ जो है लॉयल रहते हैं, ये इनकी खास बात होती है। हालांकि कन्या राशि की आलोचनात्मक आदत संवेदनशील जो हमारी तुला राशि वालों के लिए असुरक्षा की पल पैदा कर सकती है, क्योंकि और जो हमारी तुला राशि के लोग जो होते हैं ना, खुश करने वाला स्वभाव कन्या राशि वालों को मन में संदेह पैदा कर सकता है, क्योंकि तुला राशि वाले फिर किसी को भी कुछ भी बुरा भला नहीं बोलते हैं। और हो सकता है कि कन्या राशि चाहते हों कि वो सामने वाले को समझाएं या कुछ भी बोले, लेकिन तुला राशि वाले सामने वाले के साथ बनाए रखेंगी, उन्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे, हंसी मजाक करेंगे, तो फिर यहाँ पे जो है दिक्कत आती है।
तो सबसे बनाने के चक्कर में फिर तुला राशि वाले अपने ही साथी को खो देते हैं, तो ये भी होता है। भावनात्मक अनुकूलता की यदि हम बात करें तो जब भावनाओं की बात आती है ना, तो कन्या और तुला राशि वालों को गहराई से जुड़ना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। तो इन डेप्थ भावनाएं यानी एक दूसरे की इमोशंस हो गया, एक बहुत ज़्यादा खुश रहता है, एक बहुत ज़्यादा गंभीर रहता है। ऐसा नहीं है कि कन्या राशि वाले हैप्पी नहीं रहते, हैप्पी रहते, लेकिन उनका तरीका काफ़ी अलग होता है खुश रहने का। और ज़्यादातर वो जो है फूडी होते हैं, उनको कुछ कुछ चीज़ें जैसे अपने में जो होते हैं ना 4 लोगों के बीच में वे खुश रहते हैं। तुला राशि वाले वैसे नहीं होते, उनको 4 लोगों के बीच में घुटन होगी, उनको चाहिए विस्तार, 40 लोगों के साथ घूमना फिरना, मौज करना। और क्योंकि तुला राशि को बंधन पसंद नहीं होता है, कन्या राशि वाले बंधन डालते हैं। तो कन्या राशि का जो व्यवहारिक और तर्क वाला स्वभाव और जो हमारी तुला राशि के लिए जो है थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा जो है कठिन हो जाता है साथ में रहना। तो जैसे तुला राशि की जो है देरी, मुद्दों को संबोधित करने से बचने की आदत जो है कन्या राशि को जो है नाराज़ कर सकती है, क्योंकि कोई भी मुद्दा आता है तो आपको डिसीजन लेना होता है, उसके ऊपर काम करना होता है। कन्या राशि के जो है दोष ढूंढने की आदत जो तुला राशि वालों को खुलकर अपनी भावनाओं को साझा करने में कठिन लग सकता है, क्योंकि फिर वो एक बार करेंगे ना और सामने कन्या राशि का जो टिप्पणी आ जाएगी उसके बाद जो है तुला राशि वाले चुप हो जाएंगे। वो बोलेंगे इनसे तो बात करना ही मतलब बेकार है, बेकार में मेरे को ही सुनना पड़ेगा यदि मैं कुछ बोलूँगा या बोलूँगी। तो इस वजह से फिर भी अपनी जो बातें होती हैं सब कुछ जो है अपने तक सीमित रखते हैं या किसी और को जाके बताते हैं। तो इस वजह से फिर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा, तो फिर दिक्कत होती है और जो गैप जो है बढ़ता जाता है। तो गैप को कम करना तो यही है कि दोनों ही अपने स्वभाव को बैलेंस कर लीजिए। तो कन्या को जो है भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए तुला की आवश्यकता के प्रति अधिक जो है धैर्यवान, सहानुभूतिपूर्ण होना जो है सीखना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें जो है कन्या राशि को सीखनी चाहिए। और जो तुला कन्या के साथ अधिक खुले तौर पर और सीधे बातचीत करने का जो है प्रयास कर सकते हैं। जैसे तुला राशि वाले ना पूरे गांव में घूमने वाली बात करेंगे, लेकिन होगी वो घर के अंदर की बात, तो मतलब उतना घुमाने की ज़रूरत नहीं होती। वो होता है ना कि जो है वो स्पष्ट बोल दीजिए, क्योंकि सामने वाले को स्पष्ट बात ज़्यादा समझ में आती है। तो ऐसा होता है 2 प्रकार के इंसान होते हैं, एक जो है जलेबी की जैसे गोल घुमा के फिर उन्हें बताओ तो उन्हें समझ में आ जाता है, और कोई होता है उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो ये सही है ये गलत है बस, तो उतने में उनको अच्छा फील होता है कि भाई हाँ ये सही, तो कम से कम सही तो बोल रहा है ऐसे। तो ताकत की यदि हम बात करें तो ताकत है अच्छी बातचीत, संतुलन खोजना, एक दूसरे की जो है सराहना करने में मौजूद है। उन्हें जो है एक दूसरे से बात करने और समझने में जो है आनंद आता है। तो जितना ज़्यादा आप बात करोगे ना उतना ज़्यादा जो है आपको मज़ा आएगा, क्योंकि दोनों ही अलग अलग तरीके के इंसान हैं। तो एक बीच का सामंजस्य ढूंढ के यदि आप एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ऑब्वियसली सामने वाला मज़ेदार लगेंगे। वे स्पष्ट रहने की जो है कोशिश करते, सुनिश्चित करते हैं कि चीज़ें अनुकूल रहें। वे एक दूसरे का जो है समर्थन करते हैं, एक दूसरे को जो है बढ़ने में मदद करते हैं, क्योंकि जो है ग्रोथ जहाँ पे नहीं होती है तो वहाँ पे रिश्ता भी नहीं चलता। तो एक दूसरे का जो है समर्थन करेंगे ना तभी जाके आपके रिश्ते में भी मजबूती आएगी। और उनका स्वाद भी जो है एक ऐसा होता है, उन्हें खूबसूरत चीज़ें जो है पसंद होती है। और यदि आप सोचते हैं ना कि तुला राशि और कन्या राशि की और क्यों आकर्षित होते हैं, तो ये जो है ना कन्या की बुद्धिमत्ता और व्यवहारिकता का कमाल होता है। तो यहाँ पे तो कन्या राशि को श्रेय जाता है कि उनकी इंटेलिजेंस की और जो है हमारे तुला राशि वाले आकर्षित होते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और कमज़ोरियाँ की यदि हम बात करें तो कन्या और तुला के रिश्ते की कमज़ोरियाँ कन्या की जो आलोचनात्मक स्वभाव है ना, और तुला की अनिर्णय से उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पे दोनों के अंदर एक एक जो है कमी है। कमी तो क्या, अगर आप तुला राशि वाले जो कन्या राशि की आलोचनात्मक यानी जो निंदा कर मतलब जो आलोचनात्मक जो टिप्पणियाँ करते हैं ना, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे ना तो आपको आपको खुद को और भी ज़्यादा बेहतर इंसान बनने में मदद होगी, एज़ कम्पेयर टू बुरा फील करने की कि ये इंसान ऐसा ही है ऐसा ही बोलता है। नहीं, उनकी बात को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे ना तो आप उसको पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो इंसान ने यदि कुछ बोला है तो कुछ सोच के ही तो बोला होगा। तो वहीं तुला राशि की अनिर्णय या देर से निर्णय लेने की आदत कन्या राशि को निराश कर सकते हैं, जो कि स्पष्ट दिशा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे तो यहाँ तक यदि आपने वीडियो देखा ना तुला राशि वाले,
तो आपको मैं यही बोलूँगी कि आप समझ ही गए होंगे। तो यदि आप कन्या राशि आपका पार्टनर है ना, तो जो है वो मुँह पे बोल दीजिए, मतलब डरिए मत बिल्कुल भी, क्योंकि कन्या राशि बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं कि सामने वाला स्पष्ट बोले। कन्या राशि को बिल्कुल ऐसे जलेबी वाली गोल-गोल बातें मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हैं। और यदि कुछ टिप्स देना चाहें आपको तो हम क्या देंगे, तो एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने के लिए खुलकर और ईमानदारी से बातचीत कीजिए, और जो अलग अलग प्राथमिकताओं के बीच जो है संतुलन बनाना जो है महत्वपूर्ण है। यानी कि जिस हिसाब से आप अभी रह रहे हो उसको थोड़ा और सुधार दीजिए। आप यदि जान पाएँ कि सामने वाले को बुरा किस बात से लगता है और क्या बात उन्हें खुशी देती है, तो वो सारी चीज़ों पे काम कीजिए। कन्या राशि वालों को जो है बहुत अधिक आलोचनात्मक होने से बचिए, और इसके बजाय जो है ना रचनात्मक प्रतिक्रिया देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आलोचना जब तक सामने वाला सहन करता है ना तब तक करता है, उसके बाद उसकी भी सीमा टूट जाती है। और तुला राशि वालों को अधिक आसानी से निर्णय लेने पर जो है काम करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जो है ना डिप्लोमेटिक होके नहीं सुलझाई जा सकती। सबके साथ अच्छा बनाए रखना यही जीवन नहीं होता है। कभी कभी कुछ ठोस निर्णय लेने होते हैं जब आपका पार्टनर आपके साथ होता है तब। समझौता करके जो है एक दूसरे की राय और सम्मान करके कन्या और तुला का रिश्ता जो है एक संतुलित रिश्ता बन सकता है। तो जितना ज़्यादा आप समझौता कर सके और जितना ज़्यादा जो है एक दूसरे की राय का आप सम्मान कर सके उतना कीजिए, तब जाके आपका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होगा। तो यहाँ पे हमारी वीडियो जो है समाप्त होती है। कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। रेड हार्ट दे दीजिएगा यदि आपकी तुला और कन्या राशि है तो। इससे पहले की राशियों के साथ मैंने वीडियो इसलिए अपलोड नहीं की क्योंकि वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो ऑपोजिट जेंडर के लिए मतलब ऑपोजिट साइन के लिए भी तो सेम ही होती है। तो वहाँ पे जाके आप जो है चेकआउट कर सकते हैं कन्या की जो है मेष से लेके सिंह राशि तक की जितनी जितनी भी वीडियोस है आप जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लॉट्स ऑफ लव एंड टेक केयर। गुड बाय।